आज के मेहमान। मैं हूँ आपके साथ रश्मि कुकरेती। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और आज मेरे साथ है मेरी सखी प्रियदर्शनी। कैसी हो प्रियदर्शनी? एकदम अच्छी। और आज प्रियदर्शनी के अलावा मेरे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही विशेष मेहमान है और मैं चाहूंगी जो मेरी सहेली है प्रियदर्शनी वो बताएंगी आपको कि आज हमारे साथ स्टूडियो में कौन है। जी हाँ, तो आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास अतिथि हैं जिनका नाम है उर्मिला श्रीवास्तव। मिर्जापुर से आती हैं और कजरी में महारत रखती हैं। इन्हें कई सम्मान मिल चुके हैं और सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री मिला है। कजरी गायकी के लिए इन्हें देश विदेश में खूब ख्याति मिली है। तो आइए आज उनसे मिलते हैं और उनकी कजरी को सुनते भी हैं, समझते भी हैं और अपने भीतर उतारते भी हैं। स्वागत है मैम। स्वागत करते हैं उनका FM गोल्ड के स्टूडियो में। नमस्कार। तो कहते हैं कि कजरी सावन के काले काले मेघा और मेघा के साथ उसकी कहीं न कहीं कोई तारतम्यता दिखती है। तो क्या है ये खास कजरी कैसे बना? बहुत ठीक कह रही हैं। जो सावन भादों के महीने में बादल में कजरारे बादल उमड़ घुमड़ के चारों तरफ बारिश होती है, रिमझिम रिमझिम, वो बारिश जब शरीर पे पड़ता है तो एक अलग से सिहरन सी पैदा होती है। इतना सुखमय होता है, कुछ कहने को नहीं। चारों तरफ वातावरण भी, पेड़ पक्षी और चारों तरफ देखिए तो हरियाली ही हरियाली छाई रहती है। ये बारिश का ऐसा मौसम ही होता है। और हमारे यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति मिर्जापुर की, जो मिर्जापुर की पर्याय है कजरी। तो ये कजरी हमारी माँ विंध्यवासिनी जी है, वहाँ पे विंध्याचल माँ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनका एक नाम कज्जला देवी है। उन्हीं कज्जला देवी से हमारे कजरी का नाम है। और ऐसे देखिए तो बादलों में जो कजरारे बादल उमड़ घुमड़ के, जो आप आंखों में काजल भी लगाते हैं, इस तरह से जो बादल उमड़ते घुमड़ते हैं, ये हमारे कजरारी बादलों से और माँ से और सावन की रिमझिम रिमझिम फुहारों से, बारिशों से संबंधित है जी। और जब ये कजरारे बादल जब आसमान पे उमड़ते घुमड़ते हैं तो जो सृष्टि होती है तो मन मयूर नाच उठता है। और जब मन मयूर नाचता है ना तो फिर गीत पैदा होते हैं, हृदय से गीत निकलते हैं, संगीत होता है। वो मुझे लगता है मानव मन की अभिव्यक्ति है। बिल्कुल 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 वो है कजरी। तो मुझे लग रहा है कि अगला प्रश्न मैं कुछ कहूँ, मुझे ये लोभ संवरण नहीं कर पा रही प्रियदर्शनी कि मैं उर्मिला जी से कहूँ कि इससे पहले कि हम आगे बढ़े आप कुछ हमें गाकर सुनाएं। बात तो कजरारी बादलों की है, हरियाली की है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी कजलियां हैं, बहुत सारी धुनें हैं। तो हम आपको क्या सुनाएं? इस मौसम में हमारे यहाँ लड़कियां अपने मायके आती हैं तो इसमें एक पक्ष नहीं होता है, संयोग है, वियोग है। लड़कियां अपना दुख सुख बांटती हैं, अपनी सहेलियों से अपनी बातें करती हैं, अपने पिया की बातें करती हैं, अपने सास ससुर की करती हैं, अच्छाई भी बताती हैं, बुराई भी बताती हैं। तो सारा इसी कजरी के शब्दों में पिरो के ही बताती हैं। और बताएं सावन के महीने में हमारे यहाँ झूले बहुत पड़ते हैं, चारों तरफ हरियाली तो रहती है, बड़े बड़े पेड़ों पे मोटे मोटे रस्सों से झूले पड़ते हैं। झूले बहुत बड़े बड़े, उसको हम लोग पटेंग भी कहते हैं। माँ की एक वंदना करते हैं, जिनकी कज्जला देवी की हम बात कर रहे हैं। तो उनके लिए मैया झूले चनन झूलनवा ओ पवनवा चवर डोलावेना, हाँ मैया झूले चनन झूलनवा पवनवा चवर डोलावेना। चवर डोलावे मैया के झुलावे, चवर डोलावे ना ओ देवी झूले चनन। देखिए चनन समझ रहे, चंदन का है, चंदन के झूले पे माँ झूल रही हैं। तो प्रकृति का देखिए वर्णन, अमृत से पग धोवे बदरिया। माँ का चरण जो है अमृत, अमृत रूपी जो वर्षा है उससे उनके चरण धोरे। अमृत से पग धोवे बदरिया और रही रही आरती उतारे बिजुरिया। कौन उतारा? बिजुरिया। रही रही आरती उतारे बिजुरिया,
अक्षत रोरी चढ़ावे फुलवरिया और गंध लुटावे ना ओ मैया झूले चनन झुलनवा पवनवा चवर डलावे ना। वाह वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर। ऐसे लगातार वर्णन है कि माँ को कैसे कैसे आरती उतारे, सब प्रकृति अपने आप सब कर रही है, न फूल की जरूरत है न बिजुली की जरूरत है, सब अपने आप दीपक तैयार है, जुगनू के रूप में दीपक। इसलिए बहुत सुंदर सुंदर गीत क्योंकि हम तो इस देश में प्रकृति के उपासक हैं, तो प्रकृति में ही सारे साधन है, वही ईश्वर का रूप है। बिल्कुल, और साधन भी वही है, बिजुली हो या चाहे हम वो कहें बादल पुष्प हो या बादल हो या जल हो। बिल्कुल। तो बहुत ही मीठी और बड़ी हम कहेंगे अर्थपूर्ण ये कजरी से शुरुआत हुई। लेकिन मैं देख रही हूँ कि प्रियदर्शनी कुछ कहना चाह रही है। हाँ। जी, कजरी आपने बहुत सरस सुनाया, मनभावक, मनमोहक। जैसा कि कहते हैं कि सावन और भादो के जो लोकगीत हैं वो कजरी के कण कण में समाये हुए हैं। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और मिर्जापुर में कहते हैं कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी कजली गाते हैं। तो कुछ इस बारे में बताएं कि पुरुष अलग अलग अखाड़ों में क्या क्या अलग अलग कजली को गाते हैं। जैसे स्त्रियां गाती हैं वैसे पुरुष भी हमारे यहाँ बराबर बराबर का गाते हैं। स्त्रियां थोड़ा ज्यादा गाती हैं, पुरुष में एक दूसरे से तकरार भी होती है, यानी दंगल होते हैं, और दंगल बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। उसमें बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून बना के गाते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने क अक्षर से शुरू किया तो दूसरा भी क अक्षर से शुरू करेगा, या क से शुरू किया तो वो ख से शुरू करेगा, और ख से उसने शुरू किया तो ग से शुरू करेगा। मतलब बहुत सारे नियम कानून भी इसमें है, लेकिन सुंदरता रखते हुए सारी चीजें। और रहा स्त्रियां और पुरुष एक साथ गाने की, तो सवाल जवाब भी होते थे। तो हम आपको बस सवाल जवाब का थोड़ा सा सुनाते हैं जी जी कि पुरुष स्त्री से क्या कह रहा है। देखिए, धनी तनी खोला ना हो के बढ़िया, हम भी देसवा जय बहना। धनी तनी, पत्नी को धनी, जी। धनी तनी खोला ना हो के बढ़िया, हम भी देसवा जय बहना। तो पत्नी कहती है, जो तू राजा विदेशवा जय बना, कि तू विदेशवा जय बना। हमरे बाबा के बोलाई द, हमरे भैया के बोलाई द, अरे हम नैहरवा जय बना। हमरे बाबा के बोलाई द, हम नैहरवा जय बहना। तो ये प्रश्न जब उसने किया कि हम जाएंगे, तो पत्नी जवाब देती है। तो पति फिर कहता है, जो तू धनिया, पत्नी से, जो तू धनिया नैहरवा जय भूना, कि तू नैहरवा जय भूना। अरे जितना लागल रुपया, जितना खर्च किया है, जितना लागल रुपया, अरे उतना दे के जाओ ना। जी, जी। तो ये पति कह रहा है, जी। पर इसका जवाब इतना सुंदर है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जरा भाव देखिए। जी, स्वागत जो है। तू राजा रुपया ले बना, कि तू रुपया ले बना। अरे जैसे बाबा घर वारली, जैसन भैया घर वारली, अरे वैसन कई के जाय ना। जैसन भैया घर वारली, वैसन कई के जाय ना।
तो क्या संभव है? जी क्या बात बिल्कुल। है। आप बहुत हम सुंदर। अगर रुपया लेते हैं तो हमें वैसा ही कर दीजिए जैसे मैं अपने बाबा के घर से, अपने भाई के घर से आई थी, उस तरह का। आप देखिए इसके अंदर क्या भरा हुआ है, बिल्कुल। है कि जैसन बाबा घरवा रहली, क्या जी, कोई कर बिल्कुल सकता स्त्री है? मन की भावनाएं बिल्कुल हाँ, ये मन ये की भावना है लोकगीतों कि में उतर जैसे कर मैं आती हैं। अपने बाबा के घर थी जी। वैसे आप कर दो, मैं चली बड़ी जाती मीठी आवाज आपकी जब हम सुन रहे थे। मैं ये जानना चाहूंगी कि उर्मिला जी आपने इसकी विधिवत शिक्षा ली या वैसे ही सीख लिया, किस प्रकार से? क्योंकि कजरी तो उपशास्त्रीय संगीत का ही एक रूप है और बहुत अच्छे अच्छे कजरी गाने वाले हम कहेंगे आदरणीय गिरिजा देवी हैं, जी। उनकी जो कजरी है बड़ी विख्यात कजरियां हैं, बहुत मीठी कजरियां हैं उनकी। हम उनको सुनते हैं तो बस याद आ जाती है लोकगीतों से। आपने किस प्रकार से इसकी विधिवत शिक्षा ली? देखिए लोकगीत ऐसा है, चाहे जिस प्रदेश का हो, जिस शहर का हो, जी। कोई किसी को नहीं सिखाता। अगर वहाँ की बेटी है तो बचपन से ही उसके कानों में वो रस घुलता रहता है, वो शब्द घुलते रहते हैं, वो स्वर घुलते रहते हैं। वो अपने आप में ही वो हमारी टीचर है, हमारी गुरु है। तो हमारी मिर्जापुर की धरती माँ ही मेरी गुरु है। मेरे यहाँ नाग पंचमी से त्योहार शुरू हो जाते हैं और उस दिन मेला लगता है। उसी दिन से कजरी जागरण के दिन तक 10-15 दिन तक लगातार रात को पूरी रात लोग गाते हैं। तो आपको कैसे पता चला कि मेरे अंदर ये है गाने का, मतलब आपने गाना शुरू किया? कौन सी उम्र थी वो? कुछ भी पता नहीं चला, बस ये जानते थे जब औरतें गाती थी तो हम धीरे से दरवाजा खोल के सिटकनी, पहले सिकड़ी लगा रहता था, आजकल सिटकनी चलता है ना, गोल गोल छल्ले की तरह सिकड़ी रहता था। तो हम अपने घर वालों से छुपा के, देखिए ये होनी थी, क्या पता था कि आगे क्या होगा। तो मेरे कान में जब वो आवाज सुनाई पड़ती थी तो हमें जैसे लगता था कोई हमें खींच रहा हो, बस हमको वहां जाना है। और उम्र कितनी रही होगी तो याद नहीं है, 6-7 या 8 साल के रहे होंगे। मतलब बिल्कुल जब हमको उसका एक शब्द भी मतलब नहीं मालूम रहता था, बस हम चुपचाप बाहर निकलते थे और हमको बच्चा समझ के आओ बिट्टी आओ, मतलब आओ पकड़ लेते थे। तो हम लोग उनके साथ घूमते थे, उनके शब्दों को ऐसे मुंह देखते थे, एक भी शब्द मेरे समझ में नहीं आता था। तो ये मेरी ऐसे शुरुआत की पढ़ाई कह लीजिए। वो कान में रस, सुंदर सा रस जो कजरी का, कजरी वातावरण में कजरी गाते हुए जो रस मेरे कानों में घुली, वही मेरी गुरु है। धीरे 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 बड़े होते गए और हमें शब्द क्लियर होता गया। मेरे जीवन का पहला गाना भी मैया झूले चनन झूलना। अब विश्वास नहीं कि 3 सालों में ये गाना हम ढूंढ के लाए। कैसे कि हर साल मेला लगता था, औरतें गाती थी, ये गाना सुनते थे, तो हम 2-4 लाइन उसको लिखे। उसके बाद अगले साल का इंतजार करते थे कि मेला लगेगा, वो वाला गाना लिखना है। 3 साल में इसको हमने पूरा किया। और पूरा करने के बाद जब हमने एक स्टेज पर इसको गाया और वहां से गा के निकले तो बगल में कोई बैठा था, मेरी डायरी को उन्होंने ठीक करना शुरू किया। तो बोले कि आप कहाँ से ये गाना ली? हमने कहा पूछिए मत, 3 साल में हम गाना ये लिखे हैं। जी। तो उन्होंने कहा ये मेरा लिखा हुआ है। जी, तो इस तरह से ये हाँ, कजली की जो यात्रा है जी। लगातार आगे बढ़ रही है। बदरा बदरा छाए के झूले पड़ गए, हाय के मेले लग गए, ओए मच गई धूम रे, आया सावन ओ झूम के आया सावन झूम के।
नजर की डोरी तू लुक छुप के गोरी किसको किसकी याद आई के चली पुरवाई जाने किसको किसकी याद आई के चली पुरवाई जाने किस बिरहन का मन तरसा के पानी बरसा कंगना लौट के आए रे परदेश विदेश वासे घूम के आया सावन झूम के आया सावन झूम के घटाओं की टोली के तेरी है डोली धड़का जाए मेरा मनवा हाय साजनवा बच गई घूम रे आया सावन झूम के आप गजली को लगातार आगे बढ़ा रही हैं, नई युवा पीढ़ी तक पहुंचा रही हैं, लेकिन एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम कहते हैं कि पश्चिमी संगीत बहुत हावी हो रहा है हमारी युवाओं पे, हमारे यूथ्स पे, ऐसे में लोक संगीत का क्या भविष्य है और कजली को, यानी हम जो मिर्जापुर की ढुनमुनिया कजली है और तमाम ऐसी छोटी मोटी कजलियां हैं जो कजली की अलग अलग विधाएं हैं, उनको हम कैसे सहेजें, कैसे संरक्षित करें और युवाओं को हम कैसे जोड़ें? हाँ, बिल्कुल सही। आजकल जो गाने का ट्रेंड चला है, चमक धमक और पॉप संगीत, इसमें प्रभावित हुए हैं। लेकिन अगर हम युवाओं को दोष दें तो ये गलत बात है। क्यों? हम माँ बाप उनको नहीं बता रहे हैं, हम टीचर्स नहीं बता रहे हैं। जो हमारा कल्चर है, हमारी जो लोक विधा है, उसके बारे में भी तो आप बताइए। आप उसी जगह रहते हैं, चाहे मिर्जापुर में है तो मिर्जापुरी कजरी, मान लीजिए कोई मथुरा वृंदावन में होली के बारे में नहीं जानेगा, कृष्ण के बारे में नहीं जानेगा, तो उसका जीवन व्यर्थ है। तो ऐसे तो हम कहते हैं जो मेरे यहाँ अगर कजरी के माने नहीं जानता है तो व्यर्थ है, पर बच्चों का दोष नहीं है। अब हम उसको संभालने के लिए, पहले जरूरत ही नहीं थी, अब जगह जगह हम कार्यशालाएं करते हैं, और जब कार्यशालाएं करते हैं तो बच्चे इतने खुश होते हैं, कुछ कहने को नहीं। तो हम लोग का सबका दायित्व है कि हमें अपने कल्चर के बारे में थोड़ा सा उनको बताएं। ठीक है, कोई भी संगीत बुरी नहीं होती है,
फिल्मी ही गाना क्या बहुत आसान है क्या? एक गाना उठा के उसको गाना बहुत और मुश्किल है। तब जब कजली जैसी क्षेत्रीय लोकविधा को पद्मश्री सम्मान मिलता हो तो इससे जीवन कितना बदलता है और कितना हम लोगों तक पहुंचा पाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल जीवंत हो जाता है और लोगों को इससे जो बहुत प्रेरणा मिलती है। और हमारे ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। देखिए, पुरस्कार मिलना तो एक बहुत बड़ी बात तो है ही, लेकिन पुरस्कार मिलने के बाद जो एक हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमें समाज में, अपने बच्चों में, अपने युवाओं में, युवतियों में हमें जगाना है। जो नहीं जानते हैं उनको बताना है। केवल हमें अपने तक सीमित नहीं रहा। हमने तो बहुत गाया बजाया, 55 साल के ऊपर से हम गा रहे हैं, लेकिन अब हमें अपने बच्चों में ये चीज जगानी। ठीक है, हर आदमी कलाकार नहीं बनता है, पर उस चीज को समझ तो सकता है। हमें वहां तक लाना है कि आप हमारी विधा, मिर्जापुर की विधा है, जो जहाँ का आंचलिक है, वो उसको समझे, थोड़ा बहुत गाए, ना गाए तो कम से कम गाने की हिम्मत तो रखें। अगर गाना हो रहा है तो उसको सुनने की भी उतनी कुवत होनी चाहिए, उतने प्यार से सुने। मुझे लगता है कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं, चाहे वो सभी तो गा नहीं पाते, ये तो माँ सरस्वती का वरदान जिसके गले में उतरता है, ये तो उनका वरदान है, लेकिन बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कि अपना जो लोक संगीत है, देश की मिट्टी से निकला हुआ जो गीत है, संगीत है, उससे जुड़ने में बहुत गर्व का अनुभव करते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आज का युवा जब भी जाता है कहीं भी, उसके मन में ये जरूर होता है कि वहां का लोक संगीत या लोक नृत्य या वहां की माटी की खुशबू कहीं ना कहीं वो उसको छू पाए, उसको महसूस कर बिल्कुल, पाए। बिल्कुल। तो ये तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं एक जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके अंदर ये संभावनाएं तो हमें दिखती हैं। आपके प्रयास भी लगातार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। होठों पे बात जी की आए, आए भीगी भीगी रातों में। तेरा मेरा मुझे लाता, बड़ी वो ये घटा ढल घोर है। चुप हुए से मैं कह दूं कैसे, मेरा साजन नहीं तू कोई और है, कि तेरा नाम होठों पे मेरे, तेरे सपने मेरी आँखों में। के रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। मेरा दिल भी है दीवाना, तेरे नैना भी है नादान से। कुछ ना सोचा, कुछ ना देखा, कुछ भी पूछा ना एक अनजान से। चल पड़े साथ हम कैसे, ऐसे बन के साथी राहों में। रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। मन में ये
सवाल अब पैदा हो रही है कि ये यात्रा, आपकी लंबी यात्रा की, एक छोटी सी बच्ची चटकनी खोलकर सुन रही है, देख रही है, गा रही है, और एक महिला जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला, वो जो लंबी एक यात्रा है उसमें अपने कुछ ऐसे अनुभव हमारे सुनने वालों से बांटिए जो कि कहीं आपको मन छुए, कहीं आपको लगा कि ये अनुभव मैं जरूर बताना चाहूंगी। देखिए, जिंदगी का बहुत सारे अनुभव हैं, कौन सा छोड़ें कौन सा बताएं। अपने यहाँ तो प्यार मिला ही है। हम बाहर विदेशों में गए हैं, आप सोचिए कि विदेश में लगता है ना कि कोई सुनने वाला नहीं है, बड़े प्यार से सुनते हैं, हमारे भी इससे ज्यादा, क्योंकि उनको पता है ना कि हमको जल्दी से सुन लो, ये मिलेगा नहीं। जब जब गाए हैं तो लोगों ने बहुत प्यार और सम्मान दिया है और हम भाव विभोर हुए हैं। तो मेरी यात्रा तो बहुत सुंदर, कभी ऐसा नहीं हमें लगा कि हमने ये क्षेत्र चुन के कहीं गलती की। मतलब लगता है कि और मेरी लंबी आयु होगी तो हम और भी कुछ करेंगे। जो हमारे भारतीय देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं, वहाँ बसे हुए हैं, वो अपने जब लोकगीतों से जुड़ते हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक मन में छुअन होती है कि हमने इस बहाने से अपने देश की जो मिट्टी की खुशबू है वो उन तक पहुँचती है। बिल्कुल, तो ऐसा कभी अनुभव आपके साथ हुआ? हाँ, हमारे अनुभव हुआ। लोगों ने वहाँ पे जो है बहुत सारी फरमाइशें की। कौन सा देश था? दुबई है, और उसके बाद मॉरिशस में तो बहुत ज्यादा, और भूटान में भी कम ऐसे, लेकिन मॉरिशस में सबसे ज्यादा हमें तो लगा नहीं कि हम भारत के बाहर आए हैं, बल्कि हमें लगा कि किसी गांव में तो नहीं। मतलब बोली उनकी बिल्कुल प्योर भोजपुरी में बोलते थे। कोई हम लोग अभी आपसे बात करें, हम लोग खड़ी भाषा में बोल रहे हैं, वो लोग खड़ी भाषा में बोलते ही नहीं थे। तो उन्होंने बहुत सारी फरमाइशें हमसे की, झूला गीत का, झुनमुनिया कजरी का, पिया मेहंदी आपने सुना होगा, महिलाओं की जो फरमाइश होती है। सुना जी, दीजिए। तो आप एक ढुनमुनिया कजरी जो है, जो मिर्जापुर की सबसे लोकप्रिय कजरी है, वो आप सुनाएं एक श्रोताओं रची को। रची पौआ धर मोरी देवी, गोड़े घूंघरवा बाजेना। जैसे एक लाइन गाते हैं तो झुकते हैं, फिर वापस आते हैं, तो फिर दूसरे लोग झुकते हैं। 8 लोग अगर इधर रहेंगे, 8 लोग उधर। रची रची पौआ धर मोरी देवी, गोड़े घूंघरवा बाजेना। मैया के माथे बिंदिया सोहे, मैया के माथे बिंदिया सोहे, मैया के माथे बिंदिया सोहे, टीका वाले ना हो रची रची पौआ धर मोरी देवी, गोड़े घूंघरवा बाजेना। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि सजन सावन में अब के सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। अब के सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। अब के सजन सावन में ला 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 प्रकाश कैसा गाती है? मुझे नहीं मालूम था, इतना अच्छा गाती है। दो दिलों के बीच खड़ी इतनी दीवारें, हाय दो दिलों के बीच खड़ी इतनी दीवारें, कैसे सुनूंगी मैं पिया प्रेम की पुकारें। चोरी चुपके से तुम लाख करो जतन, लाख करो जतन, सजन मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। अब के सजन सावन
सजन सावन में। एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है। हाँ हाँ जरूर। बहुत सारे प्रयोग ऐसे हुए हैं फिल्म संगीत में भी, क्योंकि जब हम FM गोल्ड की बात करते हैं, इस चैनल की बात करते हैं, तो सुमधुर जो गीत हैं हिंदी सिनेमा के, वो भी हम साथ साथ सुनवाते हैं। तो फिल्मों में भी प्रिया हाँ, बहुत सारे प्रयोग हुए हैं बहुत लोक गीतों के साथ, और चाहे झूला हो, चाहे होली हो, चाहे वो कृष्ण कजरी हो, हो, जी, जन्माष्टमी हाँ, हो। कृष्ण हो, लोक गीतों को लेकर हमारे जो संगीतकार हैं उन्होंने बहुत सारी कजरियां गवाई हैं, लता जी से भी, आशा जी से भी, और जो गायिकाएं हैं। कौन सी ऐसी कजरियां, झूले हैं जो आपके मन को छूते हैं? हाँ, बहुत सारे हमारे कजलियों को उन्होंने लिया है, तो इसमें एक है, हम अपना ही गा रहे हैं लेकिन धुन उनका बता रहे हैं कि उन्होंने जो लिया है। रिम झिम बरसेला सावनवा, बैरी बस में नाही मनवा, रिम झिम बरसेला सावनवा, बैरी बस में नाही मनवा, नीक सैया बिन भवनवा, नाही लागे रतिया, नीक सैया बिन भवनवा, नाही लागे सखिया, नीक सैया बिन भवनवा, नाही लागे सखिया, रिम झिम बरसेला सवनवा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सारे गाने हैं, कौन से बताए, लेकिन और चलिए जो बंदिनी के लिए जो शैलेंद्र की लिखी हुई कजरी है कि अब के बरस भेज भैया को बाबुल। बाबा मेरे, अम्मा मेरे, बाबा को भेजो रे, सावन आया रे, सावन आया। तो माँ कहती है, बेटी तेरे बाबा तो बूढ़ा रे, कैसे भेजू बेटी, कैसे भेजू। और कजरियां भी हैं जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, सावन से जुड़ी हुई हैं, कोई वो सुनाइए। हम तले डोला रख दे मुसाफिर, आई सवन की बहार रे, तले डोला रख दे मुसाफिर, आई सवन की बहार रे। तो कहते हैं, बाबा ने दीना है ना मन सोना, ओ माई ने दीना पटोर रे, भैया ने दीना है चढ़ने को घोड़ीला, हर भोजी गले का हार रे, निमिया तले डोला रख दे मुसाफिर, आए समन की बहार रे। बहुत ही मीठी कजरी है ये, लोकगीत, ये लोकधुन अमर अजर है। इसी पर जो बंदिनी फिल्म का गीत है प्रिया, मैं चाहूंगी अब हम अपने सुनने वालों को सुना दें। जरूर। बचपन की सखियाँ दे जो संदेशा भेजा रे, अब के बरस भेज भैया को बाबू।
कस के रे जियरा बचपन की जब याद आए रे अब के बरस भेज भैया को बाबू बचपन की सखियाँ दे जो संदेशा भेजा रे अब के बरस भेज भैया को बाबू। इसके अलावा जो रोशन के संगीत में जो कजरी थी, गरजत बरसत सावन आयो रे, गरजत बरसत सावन आयो रे, गरजत बरसत सावन आयो रे। इस तरह से बहुत सारे उन्होंने लिया है। एक बड़ी मार्मिक कजरी याद आ रही है मुझे, अरे रामा नागर नैया जाला काले पनिया रे हरी, हरे राम नागर नैया जाला काला बनिया रे हरी, हरे रामा नागर नैया जाला काला पनिया रे हरी। कजरी के भी कई रंग हैं। कहते हैं कि चैती कजरी अलग है, बनारसी कजरी अलग है और मिर्जापुर की कजरी अलग है। क्या रंग है सब? बनारस और मिर्जापुर में देखिए, जो बनारस के गाते हैं धुन लगभग एक ही है, लेकिन बनारस में ज्यादातर ठुमरी अंग से गाते हैं जी। लेकिन दो लाइन हम सुनाते हैं, हम तो क्लासिकल के हैं नहीं, लेकिन एक झलक आपको दे सकते हैं। जैसे एक है, सावन झरी लागे हो धीरे धीरे, सावन झरी लागे हो धीरे धीरे, सावन झरी लागे, सावन झरी लागे, सावन झरी लागे हो धीरे धीरे। ओ मोरी सखी हो कहवा से उमड़े बदरवा, ओ मोरी सखी हो कहवा से उमड़े बदरवा, कहाँ रे झरी लागे हो धीरे धीरे। अब इसी को देखिए वो कैसे गाते हैं। सावन झरी लागे धीरे धीरे, वाह। सावन झरी लागे हो धीरे धीरे, सावन झरी लागे हो धीरे धीरे। अंत का सुना रहे हैं। खोलो श्याम, खोलो श्याम अब चंदन केवड़िया, खोलो 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 श्याम, खोलो 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 श्याम अब चंदन केवड़िया, चुनर मोरा भीजे हो धीरे
धीरे। तो ये हमने आपको बताया कि हमने गाया समन झरी लागे वो धीरे धीरे, इसको और जब ठुमरी अंग में तो खूब अच्छे से विस्तार करके बहुत सुंदर, बहुत धीरे सुंदर। धीरे उसमें मीड़ खटका मुर्की जितना भी सुंदर बना सकते हैं। बहुत सुंदर। तो इन दोनों में हमारे मिर्जापुर और बनारस में ये फर्क जी जी, आज तो कजरी हमारे भीतर ही उतर गया है, तो लोक संपदा से भरी हुई और मिठास बिल्कुल, से भरी हुई इस बहुत कजरी आपका को। कितना रिच है आप सजी। बहुत। झूला किन्ने डारा रे अमरैया। क्या तो बात कहाँ है। कहाँ की बात करेंगी, दिन और रात सब बीत जाएगा, लेकिन जी, इसकी जी। चर्चा खत्म नहीं होगी। जी, बिल्कुल। आप ही समझ इस लीजिए। विपुल संपदा को आप समेटते हैं और अपने श्रोताओं को जी बिल्कुल प्रिया, मन तो कह रहा है कि अमरइयों में ही रहें, कजरी घूमते सुनते रहें। रहें, लेकिन जो घड़ी का अनुशासन है वो तो हमें मानना और होगा। बिल्कुल। चलिए और जाते जाते समेटना हम होगा। आपको, आपने कहा था पिया मेहंदी सुनाने को, तो हम आपको सुना दिए। मेरे बड़ा प्रिय कजरी तो सभी प्रिय है, तो सावन के महीने में बहनों की फरमाइश है। जी जी, क्या फरमाइश है देखिए। पिया मेहंदी, पिया मेहंदी ले आए द मोती झील से, वाह। जाए के साइकिल से ना। पिया मेहंदी लाओ, कहाँ से? बहुत दूर पेड़ है, और जी, किसी मोती से? झील साइकिल से। से। साइकिल पर पिया जाना। मेहंदी ले आए द मोती झील से, जाए के साइकिल से ना। और यही नहीं, पिया मेहंदी ले आवा छोटी ननदी से पिसावा, पिया मेहंदी ले आवा, पिया मेहंदी ले आवा छोटी ननदी से पिसावा। हमरे हथवा में लगाई द कांटा कील से, जाके साइकिल वाह, से वाह, वाह, क्या ना। बात। क्या बात। मन तो करता है सुनते रहें प्रिया, लेकिन कार्यक्रम समेटने का समय हो चुका है, तो हम समेटते हैं इस कार्यक्रम को। आज के मेहमान, और दोस्तों हमारी आज की मेहमान थी उर्मिला श्रीवास्तव, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 2024 की, और मेरे साथ है मेरी सखी प्रिया। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद आपको।